शून्यता का सच्चा अर्थ, सत्य शून्यताद्भुत अस्तित्व और समस्त दुहखों से मुक्ति। प्रिय श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने पंचस्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को समझा। आज हम शून्यता के वास्तविक अर्थ को उजागर करेंगे और यह जानेंगे कि पंचस्कंध शून्यता कैसे समस्त दुहखों से पार करती है। बहुत से लोग समझते हैं शून्यता यानी कुछ नहीं है, कुछ अस्तित्व में नहीं। यह गलत है। वास्तविक बौद्ध साधक जानते हैं शून्यता का पूर्ण अर्थ है सत्य शून्यताद्भुत अस्तित्व। उदाहरण, खाली कमरा। यह कार्यालय अभी खाली है। जब सारा सामान हटा लिया जाए तो इस खाली कमरे में क्या क्या हो सकता है? गोदाम, बैठ, चाय कक्ष, अनंत संभावनाएं। यही शून्यताद्भुत अस्तित्व है। उदाहरण, खाली चाय का प्याला। अभी इसमें चाय है। जब चाय पी ली और प्याला साफ हो गया, अब इसमें कॉफी, जल, दूध कुछ भी डाल सकते हैं। खाली होने के कारण ही असीमित संभावनाएं हैं। बौद्ध धर्म को शून्यता का राजा कहते हैं क्योंकि वह शून्यता की व्याख्या अत्यंत गहन और व्यापक तरीके से करता है। शून्यता का सही अर्थ है प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं। पंचस्कंध शून्यता का अर्थ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से उत्पन्न हमारे अनुभव और बोध निरंतर बदलते रहते हैं। वे कभी स्थायी नहीं। जब यह समझ में आ जाए तो जब पंचस्कंध से सुखद अनुभव आए, हम जानते हैं यह अस्थायी है, इसलिए उन्मत्त नहीं होते। जब पंचस्कंध से दुखद अनुभव आए, हम जानते हैं यह भी अस्थायी है, इसलिए निराश नहीं होते। मन जैसे स्थिर जल, जब हम पंचस्कंध शून्यता को बार बार स्मरण करते हैं और इसे अपनी धारणा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना यह स्वाभाविक रूप से जानने लगती है कि हर अनुभव अस्थायी है। तब न खुशी में उन्माद, न दुख में निराशा। मन सदा स्थिर और प्रकाशमान। समस्त दुहखों और कष्टों से पार करना का वास्तविक अर्थ। इसका अर्थ यह नहीं कि हृदय सूत्र पढ़ने से जीवन की सब समस्याएं तत्काल हल हो जाएंगी। इसका अर्थ है मानसिक स्तर पर एक शांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सुखद घटनाओं पर अत्यधिक उत्साह नहीं, दुखद घटनाओं पर अत्यधिक निराशा नहीं। मन सदा जागरूक, सक्रिय और स्थिर। यह लकड़ी जैसी निर्जीव स्थिरता नहीं है, यह एक प्रसन्न, जीवंत, बाहरी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित न होने की अवस्था है। विचार करें, मनुष्य प्रसन्नता में भी एक प्रकार की पीड़ा अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि प्रसन्न होने पर हम स्वतः यह भय अनुभव करने लगते हैं कि यह प्रसन्नता खो न जाए। इसलिए वास्तव में सुखद अनुभव के भीतर भी एक सूक्ष्म भय छिपा होता है। सच्ची सुखावस्था वह है जहां न अत्यधिक उत्साह, न अत्यधिक दुख, बस एक प्रकाशमान, स्थिर और सजीव मन। यही है समस्त दुहखों से पार। अगली कड़ी में हम न नेत्र, न कर्ण, न नासिका, न जिह्वा, न शरीर, न मन, षटिंद्रियों, षट्विषयों और षट्विज्ञानों को समझेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।